आज नाश्ता बना रही हूँ मैं। व्लॉग में पता चल जाएगा हमको। ये देखिए मैंने बहुत मज़े के पराठे बनाए हैं। इसकी रेसिपी फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी बिल्कुल, अच्छे से शेयर कीजिएगा हाँ, ताकि लोगों को पता भी चले ना कि फिर कितना प्यारा पराठा बनाया था आपने। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं। जी ये देखें, बस इसको दूसरी तरफ भी लगा देना, मुझे सॉफ्ट चाहिए। अच्छा। वैसे तो नाश्ता मैं अब बना रही हूँ, ये जी हेल्प जी बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं तो वैसे आ गया था, मैंने कहा यार हेल्प कर दो। सुनिए आज मुझे बहुत काम है, बहुत काम। क्या काम है आज आपका? हाँ क्या काम है आज आपका? आज मत पूछो। तो ये हमारी चाय बन रही है, साथ में ये कप वगैरह मैंने वॉश करके रखे हैं, इसमें भी हम चाय डालते हैं। जी जी सारा कुछ, मैं तो वैसे हेल्प करने है, मैंने बोला तो है। जी जी, ये सिर्फ बस चम्मच ही हिला रहे हैं। हाँ क्या क्या करूँ, फारिग बैठ नहीं सकता ना इस वजह से। अब ठीक है ऐसे पराठा। बस इसको ज़्यादा सख्त ना करो, हाँ? बस रख दो। ये मेरा है। अच्छा जो होगा वो इसका होगा। नहीं, सारे ही अच्छे हैं। चाय हमारी रेडी है। चलो जी, चलो। आपको पता है चाय तो मैं ही अच्छी बनाती हूँ। ये जी मैंने आयला के कपड़े सुबह सुबह वॉश कर दिए। रात उसने ये पहना था, सुबह के टाइम ये पहना हुआ था, फिर सुबह उसको पैम्पर से फ्री करके वो पहनाया, वो भी पीशी के साथ गंदी हो गई थी। फिर उसको हाँ यार, कपड़े कहाँ गए? गाइस कल मैंने कपड़े भी धोए। कल मैंने कपड़े भी धोए थे, वो भी मैंने उतार लिए हैं। ये शीशी ने इनकी बाइक की ये हशर किया है। आज बाहर जो है ना, कुंडा ऐसे लगाया जैसे हमारे घर में डॉलर बड़े पड़े हैं। आते बाद में या ख़त्म पहले हो जाते हैं। अरे अल्लाह बिस दिलबर साहब, हवा तो है बाहर माशाल्लाह से, बादल भी हैं। घर से अच्छी तो यहाँ हवा है। मैं कहती हूँ यहाँ बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। मस्जिद भी खुली है, पता नहीं आंखों के आगे क्या आ गया है। बारिश आसमान में इतनी ज़्यादा हुई थी, उस साइड पर सारे बहावलपुर आते आते रुक गई। बेचारा यही महरूम रह जाता है। हवा भी चल रही है और बादल भी हैं, मतलब घर से बाहर का व्यू ज़्यादा अच्छा है। मौसम अच्छा है, मेरा दिमाग हिल गया। कहाँ? व्यू का बादल अच्छा है, मौसम अच्छा है, लेकिन घर का बादल अच्छा नहीं है। तो घर का बादल अच्छा कर देते हैं। ये देखे मैंने नाश्ता रेडी नाश्ता भी कर, इसने बहुत प्यारा नाश्ता भी रेडी कर दिया, प्लीज़ आप देखिएगा। ये एक डब्बे की चाय है, देख लें गाइस। और 12:26 हो गए। बस वो 2-3 दिन से मैं लेट नाश्ता बना रहा हूँ। सॉरी मैम, कल से टाइम से आऊँगा काम पे। ठीक है बॉस। बॉस सर क्या बोलूँ। यहाँ पे ये मैडम सोई हुई है, सारा कुछ मैंने उठाया। मैंने कहा यहाँ आ जाएं गुरु साहब। चलें गाइस, ये ना आइला के कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, प्रेस करती हूँ। एक ही सूट प्रेस करूँगी क्योंकि वो रो रही है, उसको शावर दूँगी। ये फ्रॉक अच्छी है तो आज सोच रही हूँ उसको ना ये पहना दूँ छोटा सा। ये आना भी उसको अब, ये फिर नहीं आना, ये पहना देती हूँ। इसका जो पजामी है वो तो प्रेस ही है, इनको फिर बाद में आके देखती हूँ क्योंकि अभी मैंने उसको देना है शावर। और वो मैडम जैसे ही हम नाश्ता करते हैं ना, उठ कर बैठ जाती है जैसे उसने भी नाश्ता करना है, उसको खुशबू आ जाती है। तो बस ये उसका टावल भी कल वॉश किया था। एक टावल मैंने उसका लेना है, ये वो टावल नहीं है, ये समझ लो कि रैप करने के लिए ही है, लेकिन टावल नहीं है। वो भी इंशाल्लाह मैं लूँगी। प्रेस करके ना चलती हूँ, गर्मी बहुत है। तो छोटा सा ही ये कमीज़ है। एक बात कर लेती हूँ, अगर मैं शेयर करती हूँ ना कि मेरी बेटी आज ऐसे हंस रही है ये वो, उससे भी लोगों को तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं जी हमारे भी तो हंसते हैं भी, आप लोगों के भी बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चे सबकी हरकतें सेम ही करते हैं ना। तो पता नहीं फिर आप लोगों को आइला से क्या तकलीफ़ होती है। इतनी बड़ी बड़ी औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, पर ज़ुबान देख लें उनकी। पता नहीं ऐसी बेशर्म औरतों को ना शर्म ही नहीं आनी।
पता नहीं कितने पैसे लेकर बिकती हैं ये, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैंने पहले भी बोला कि मैं आइला के लिए इनका ऐसे ही आके मुंह तोड़ूंगी। जो आप लोगों ने अपनी डीपियों पे बच्चियां लगाई हुई हैं, ये सारा कुछ उनके लिए हो। फिर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मासूम सी बच्ची के साथ मुकाबला करके बैठी हैं, जाहिल है। अपने बच्चों से कर लें। ऐसे आके लेक्चर देती हैं जैसे मेरी उस्ताद है और मैंने इनको फ़ीस पे की हुई है कि भैया यहाँ पर आप मुझे लेक्चर दे के जाएँ। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, जिसको जो तकलीफ़ है ना वो होती रहे। क्योंकि वैसे किसी की ज़िंदगी से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को मेरी ज़िंदगी से बहुत तकलीफ़ होती है। सदका जो खाना होता है मेरा और मेरी बेटी का, ये कैसे ना ये यहाँ पर आकर कमेंट करें। ये बायोडीन के निशान फिर नहीं उतरे, चलो कोई बात नहीं। मैंने इसको संभाल के रखना है, लेकिन बस अभी इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आइला का फर्स्ट डे का ड्रेस है, इसके पापा की पसंद का है, लाइट सा ग्रीन कलर। इसको मैं सोच रही हूँ रख दूँ, दूसरे वाला निकाल दूँ। फिर सोच रही हूँ इतनी देर रख के इसको करना क्या है। हानिया का भी ना फर्स्ट डे का ड्रेस मैंने संभाल के रखा हुआ है। फाइनली गाइस, आइला की जो है ना तैयारी का सामान मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले उसका ये कंप्लीट ड्रेस मैंने निकाल लिया है, उसमें मैं उसको रैप करके लेकर आऊँगी। फिर हम उसको डाई गैस भी देंगे। ये हल्के फुल्की सी पूरी बॉडी पे क्रीम लगा दूँगी। ये हेड्रोसोल है, ये हमारा पैम्पर है। ये पैम्पर जब ये पैदा हुई थी ना तब लेना चाहिए था, ये हमने अब लिया, लेकिन शुक्र है ये ख़त्म हो गया है। ये जी हमारा बोना पापा का लेकर आई हूँ, ख़त्म हो गया है। तो ये हो गया है। ये टिशू हो गए हैं। फीडर में पानी डाल के रख लिया है, तो फिर साथ में दूध बना दूँगी। ये वैसे मैंने निकाल के रखा है, मैं यूज़ नहीं करती अभी। मैंने कहा इसका ना टाइम नहीं है। तो मेरी बेटी को बुखार है, तो सब अभी उसको मैं ये ड्रॉप दे दूँगी। सोई पड़ी है ना तो वो ले लेगी, वरना बाद में ना वो निकाल के कपड़े गंदे कर लेती है। पहले उसको ये दे दूँगी। और ये मैं दूध का डब्बा निकाल कर लेके आई हूँ। ये मैं छोटा ही लेती हूँ, ये आ भी रीज़नेबल होता है, इससे ना 2 दिन गुजर जाते हैं। पता नहीं कितने का है। तो ये टिशू हो गए बस। ये हमारी जी तैयारी का सामान है। अभी मैडम सो रही है। रात में यार मैं ना इसको यहाँ लेकर बैठ गई ना मैंने कहा दिलबर साहब सो रहे हैं, तंग हो रहे होंगे। बच्चे की आवाज़ से ना मतलब हो जाता है। अब मुझे खुद गहरी नींद इतनी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे हाथ से ना ये फीडर कहीं गिर गया, और यकीन करें मैं बाद में आइला को ढूंढती फिर मेरा दिमाग काम ना करे। मुझे ये लग रहा था आइला मुझसे गिर गई है, और आइला मेरे फेस की तरफ देख के हंस रही थी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, बाप की नींद ही ख़राब कर लेते हैं, आप बेड पर ही लेटो। तकरीबन सुबह 5:30 का टाइम था। बस फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई। अब मेरी बेटी जो है वो आराम से सो रही है, लेकिन उसको ना बार बार है कि मुझे शावर दिया जाए। अभी इसको शावर देती हूँ, इसकी तैयारी वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद ये सुकून से सोई रहेगी। फिर मैं मेरी कोशिश है कि कपड़ों को समेट लूँ, प्रेस करने वाले अलग कर लूँ, बाकी जो हैं वो देखते हैं क्या करना है। चलें गाइस, यहाँ से मैं कपड़े लेने के लिए आई हूँ। तो ये वाला सूट दिलबर साहब के लिए। अच्छा, जब से ना
मैंने ये कपड़ों वाला थोड़ा सा काम छोड़ा है ना, तब से इन्होंने कोई कमीज़ शलवार नहीं पहना, ताकि वैसे भी गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी। ये सही है। ये जो ईद वाला सूट है, कहते हैं भी अब आप मेरी केयर नहीं करती, तो भाई आज हमने इनके लिए ये सूट निकाला ईद वाला, न्यू कॉटन का है। मेरे कैमरे में तो ये कोई और कलर दे रहा है, लेकिन उनके कैमरे में बहुत अच्छा आएगा, तो इनको ये देती हूँ ताकि वो ये पहने फिर बैंक जाए। मैं तो यार अभी भी अपनी तरफ से फुल केयर करती हूँ, लेकिन जितना होता है उतना ही करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉगर गाइस। क्या हाल चाल है? ख्याल वाले अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, खैर रागले संगे जोड़ दे। और गाइस अभी जो है ना हम लोग, मैं जा रहा हूँ बाहर, ये बोली थी कि मुझे भी साथ ले चलें, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आगे तुम बैठ जाना। तो फिर अभी हम जरा ना बाहर का चक्कर लगा के आते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से गप्पे शप्पे लगाते हैं, आगे का ब्लॉग फिर से करेंगे। चलो आप इसे रूम में गाइस, माशाल्लाह से मेरी जो प्रिंसेस है ना, वो अच्छे से रेडी हो गई है और सो गई है। अल्लाह ताला इसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और आप लोग कहते हैं कि बच्ची को ऐसे ही लटाया होता है। यार देखो, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है और मैट्रेस पर बग़ैर एसी के सोना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए उसको मैं बहुत कम रैप करती हूँ। और जी फिर भी दिलबर साहब इसको बांध देते हैं ताकि वो डरे ना। मुझे भी समझ आ रही है, लेकिन हम पंजाबी लोग जो है ना, वो बच्चों को इस तरह नहीं बांधते। शायद कल किसी एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको कवर करके ही रखती हूँ। गर्मी इतनी है कि ये पसीने के साथ ना बेचारी भर जाती है। मैं नहीं चाहती कि कोई गर्मी दाने निकल आए तो कोई काम और बढ़ जाए। तो ये थोड़ी देर तक मैंने अभी इसके जैसे पैम्पर लगा हुआ है, तो मैं इसकी ये जो है ना निकर भी रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ इस वजह से ताकि हवा बच्चे को लगती रहे और बच्चा पुरसकून होकर सोया रहे। तो 15 दिन में तो यार कोई सर नहीं बनता, आप लोग इतनी भी मेरे ऊपर तनकीद ना करें। मुझे पता है मैं इसको कैसे संभाल रही हूँ और कैसे संभालना है। इंशाल्लाह मेरा खून है, मेरी औलाद है, तो आप लोग देखते ही रहेंगे इंशाल्लाह ब्लॉग। मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती। तो माशाल्लाह से अब साफ़ सुथरी होकर सो गई। अब ये अच्छी खासी नींद ले लेगी, तो कुछ भी नहीं। यहाँ यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आप यहाँ बैठकर बहावलपुर का टेम्परेचर चेक करें और फिर फील्ड भी चेक करें। मतलब अगर यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल 30 है ना, तो आपको फील जो है वो 38 होना है। यहाँ पर इतनी हबस और गर्मी है ना, आज मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरह ना बिला वजह नहीं करते। कहते हैं ना कि आपको पूरी बात का नहीं पता होता तो फिर अपने फ़ैसले नहीं सुनाते। मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो आप लोग मुझे अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन अगले बंदे की भी मजबूरी है, वो इतनी सेंसिटिव है। आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट डे इसको ऑयल लग गया था, तो इसकी कैसी हालत हो गई थी। तो उस टाइम से मुझे बहुत डर लगा। मैंने तो शैम्पू भी यूज़ नहीं किया उसके बाद कभी भी। पता कि आप लोगों को पता है कि मैं हर चीज़ यूज़ करती हूँ अच्छे से अच्छी, ताकि बस कुछ नहीं हो यार बोलना चाह रही। आप लोग अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मुझे इस टाइम पता है कि यहाँ की क्या सिचुएशन है। आइला हाय बोलो बेटा। ये देखो, ये आपको साफ़ सुथरी बच्ची नहीं लग रही? हमने नेल कट किए हैं, छोटे छोटे हाथ हैं हमारे। हमने भी ये भी रखा हुआ है, सारा कुछ ही हम कर रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नेक नसीब करे और अच्छे करे। इन दोनों बहनों को ना अल्लाह ताला कामयाबी दे, ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें, ऐसे ये रेड हो जाती है, इसको मैं क्या बांधूँ? है ये जब अंदर आती है ना, तो इनकी बहुत लड़ाई होती है। इसने खाना, शीशी का खाना, मैंने इसे वहाँ खाना डाला है। अभी तरंग वाला डब्बा काट के लाई हूँ, पानी इसको मैंने कहा इधर बाहर दे देती हूँ ताकि इनकी लड़ाई ना हो। बेटा अब मैं बैठूं कैसे? अच्छा बाय, देखते हैं। अल्लाह अकबर, मेरी जान निकल गई। 1 मिनट बेटा, देती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पी ले। ओए शहजादी, और खाना चाहिए? इसे और खाना चाहिए भाई, गिर जाएगा पानी। उसे पानी नहीं, उसे भूख लगी, उसे खाना चाहिए, इसे और खाना डालते। सदके जाओ, कितनी भूख लगी हुई है बेचारी को। खा ले अगर वो आ गई ना।
इतनी यार वो लड़ाकी है ना हमारी शीशी। ये भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मैं भी सनिया हूँ तो उठड़ा गया हुआ। पानी नहीं पिया इसने, पानी बाद में पिया। मानो कहाँ गए? खा रही है। चलो चलते हैं, इसको भी डाल दो। बहुत निकलेगा। ये बस कपड़े समेटूँगी। इसमें जो है ना 3 से 4 सूट प्रेस करने वाले हैं, वो करूँगी दिलबर के और अंकल के। इनको ना मैं तय लगाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने तय लगाई, देखे। खैर जी, उनकी बड़ी मेहरबानी। ये सारे ट्राउज़र वगैरह इकट्ठे करती हूँ। गाउन अपना ये देखें ना, ऐसे हैंग किए होते हैं ना, फिर हैंगरों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इनको मैं समेटती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नहीं गाइस, ये 2 शर्ट्स रहती थी, आइला के कपड़े रहते हैं। तो हमारी लाइट चली गई है, इसी दौरान मुझे गालियाँ भी मिल गई हैं। काम करो फिर भी गालियाँ। ये सारी टी शर्ट्स प्रेस की हैं मैंने, उसके साथ ये सारे ट्राउज़र प्रेस किए हैं। बेडशीट्स तय लगा के मैंने रख दी हैं। अभी ये मेरी शर्ट्स हैं, इनको मैंने प्रेस नहीं करना, इनको मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। ये ट्राउज़र प्रेस किया है। ये गाउन और 3 सूट रह गए हैं, मतलब अंकल के और दिलबर के कपड़े रह गए हैं, बाकी हो गए। लाइट आएगी तो फिर अब आज नहीं, कल करूँगी। अभी बस शावर लेके चेंज करती हूँ। चलें गाइज़, आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज आइला के कपड़े प्रेस किए हैं, आइला को शावर दिया है। दिलबर साहब लोगों के कपड़े जो भी थे, मैं साथ साथ काम क्लोज़ करती जा रही हूँ ताकि ज़्यादा ना बढ़े। और यही रूटीन बनाई है कि नेक्स्ट ऐसे किया करूँगी कि जब आइला सोई होगी या रात में जैसे दिलबर साहब घर पर होंगे ना, उस टाइम घर के सारे काम मैनेज कर लिया करूँगी। अभी इतना खैर होता भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ना भाग भाग कर सब कुछ करी जा रही हूँ, और मुझे पता है कि ना आगे जाके मेरे लिए ये बहुत मसला बनना है। तो लेकिन क्या करूँ यार, अल्लाह ताला ज़रूर हिम्मत देंगे। अगर अल्लाह ताला ने इतनी इस हालत में इतनी हिम्मत दे दी है ना, तो वो आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अल्लाह ताला के हाँ, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मायूस नहीं होना चाहिए। सुबह गाइस मैं ज़रा गुस्से में थी, मुझे बहुत गुस्सा भी नहीं था, वो एक माँ की तकलीफ़ थी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ यार। मैं चाहती तो मैं वो ब्लॉग काट सकती थी, पर मैंने नहीं काटा, क्योंकि इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि यार अगले बंदे का भी दिल ऐसे ही दुखता है। कभी आप आकर दिलबर पर बात करते हैं, कभी मुझ पर करते हैं, कभी आइला पे बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, चले हम तो बड़े हैं, आइला ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? उस बेचारी को क्या पता कि आप कौन हैं, ये क्या चीज़ें हैं। उसने आपका बुरा क्या किया है, ये बात है। मैंने सच में यहाँ कोई सफाई नहीं देनी, मैंने हर चीज़ अल्लाह ताला पर छोड़ दी है। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। मैंने कोई निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया जिसमें आके आप इतने बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं, ठीक है ना। हर किसी का माजी यहाँ यूट्यूब पर पड़ा है। दूसरी बात एक मैं और करना चाहूँगी, आप आकर यहाँ मुझ पर दिलबर पर बातें करते हैं। आप लोग ना अपने घर जाकर अपने शौहर को देखें, मैं इतना बोलना चाहूँगी। आप अपने गले के अंदर देखें और अपने शौहर को देखें कि कहीं वो ना बाहर मुँह मारता हो। दिलबर की फ़िक्र ना किया करें आप। बस यही मेरा ब्लॉग था। उसके साथ आज मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी मुझसे शिकायत थी कि आप जो है मेरा ख्याल नहीं रखती। मैंने कहा भाई आपका ख्याल तो मैं रखती हूँ, पहले आप अकेले थे, अब मेरे साथ में आइला भी है, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर से। असल में कल उनको कोई पूछ रहा था कि अब आप स्किन केयर नहीं करती, इस लिहाज से वो बात कर रहे थे, अदरवाइज़ और तो कुछ नहीं। मैंने कहा अभी तो मुझे अपने मुँह धोने का नहीं पता, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आइला को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज माशाल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, मेरी भी तबीयत बहुत बेहतर है। बस जो भी घर के काम काज हैं आपके साथ शेयर किए हैं, नेक्स्ट भी करती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी नए लोग आए हैं। आप लोगों की सपोर्ट ही है, जो अच्छे लोग हैं जो कि मुझे यहाँ पर बैठकर मोटिवेट भी करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। दूसरी बात ये यार कि मैं आइला को सिर्फ उस दिन बाहर लेकर गई थी, वो भी हम सिर्फ आधे घंटे के लिए गए थे, और शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरी ही गलती है। तो उसके बाद हम कहीं भी नहीं जाते, मैं घर पर ही होती हूँ, सिर्फ इसी कमरे में ही। वैसे तो 2-3 माह से मैं इसी कमरे में ही कह दूँ, इसी कमरे में ही होती हूँ और कहीं भी नहीं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।